अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम बनाएंगे एकदम ज़बरदस्त टेस्टी सी बिरयानी। सिंपल से घर के मसालों से एकदम टेस्टी लाजवाब बिरयानी बनकर तैयार हुई। मसाले में एकदम लथपथ टेस्टी चिकन टिक्का बिरयानी। तो सिंपल से मसालों से भी बहुत चटपटी बिरयानी बनकर तैयार हो जाती है। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं और वीडियो पूरी देखना, स्किप नहीं करना। तो सबसे पहले ले लेना है यहाँ पर 1.25 किलो चिकन लिया है मैंने। 1.25 किलो चिकन को अच्छी तरह से धोकर साफ़ कर लिया है मैंने। ये विनेगर डालकर और नमक डालकर इसको रख दिया था 10 मिनट के लिए। तो अच्छे से साफ़ हो जाता है इसका ब्लड वगैरह। फिर इसको छन्नी में रख देंगे, पानी खुश्क कर लेंगे। तो चलिए अब इसको मैरिनेट कर लेते हैं। सबसे पहले डालेंगे यहाँ पर टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक, 1 टेबल स्पून डालेंगे अदरक लहसुन का पेस्ट, 1/4 टीस्पून डालेंगे हल्दी पाउडर, 1 टेबल स्पून डालेंगे लाल मिर्च पाउडर, 1 टेबल स्पून डालेंगे धनिया पाउडर, 1/2 टीस्पून डालेंगे गरम मसाला, 1 टीस्पून डालेंगे ज़ीरा पाउडर, 1 टीस्पून डालेंगे चाट मसाला, थोड़ा सा फूड कलर डाल देंगे। कलर बहुत अच्छा आएगा, टिक्का बिरयानी बना रहे हैं तो कलर बहुत अच्छा आएगा, इसलिए थोड़ा सा फूड कलर भी डालेंगे। 1 चम्मच डाल देंगे कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर, 4 से 5 चम्मच डाल देंगे गाढ़ा दही, 2 नींबू का रस डाल देंगे, अब सभी मसालों को अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। चिकन के ऊपर अच्छे से कोट कर देना है, अच्छी तरह से मल के कोट करेंगे। चिकन के सभी पीसेस पे अच्छे से कोट कर देंगे मसाले को और इसको 4 से 5 घंटे के लिए मैरिनेट के लिए रख देंगे। अगर आपके पास टाइम है इतना तो रख दें, नहीं तो आप 2 घंटे के लिए तो लाजमी रखें। बहुत अच्छे से मैरिनेट हो जाएगा और चिकन टिक्का बनाने में टाइम नहीं लगेगा, बहुत जल्दी गल जाता है चिकन जब हम इस तरह से मैरिनेट करके रखते हैं। तो मैंने ये ओवरनाइट के लिए रख दिया था, मेरे पास टाइम था। तो फ्रेंड्स अब ले लेंगे एक पैन में ऑयल, थोड़ा सा ऑयल लेना है, 4 से 5 चम्मच। देखिए काफ़ी अच्छे से मैरिनेट हो चुका है चिकन। अब एक पैन गरम कर लेते हैं, उसमें 3 से 4 टेबल स्पून डाल देंगे ऑयल। ऑयल को अच्छी तरह से गरम कर लेंगे। आप चाहें यहाँ पर आधा ऑयल और आधा बटर भी ले सकते हैं। एक एक पीस इसमें पैन में लगा देंगे इस तरह से और इसको सेक लेंगे। तो फ्रेंड्स इसको हम हाई फ्लेम पर सेकेंगे 3 से 4 मिनट एक साइड से। 3 से 4 मिनट में चिकन अच्छी तरह से सिक गया है एक साइड से और हमने ये हाई फ्लेम पर सेका है। तो अब इसकी साइड को चेंज कर देंगे। ये देखिए कितने अच्छे से निशान आ गए हैं ग्रिल के इसके ऊपर, चिकन के ऊपर। तो इस तरह से डार्क स्पॉट आ जाएंगे ना, तब हम इसकी साइड को चेंज करेंगे। दूसरी साइड से भी हम 3 से 4 मिनट इसी तरह सेक लेंगे जब तक डार्क स्पॉट नहीं आ जाते हैं। और चिकन हमारा 80% तक गल जाएगा इस टाइम पर। ये देखिए इसको अलट पलट करते हुए हमने 2 से 3 बार इसकी साइडों को चेंज कर दिया है और अच्छे से फ्राई कर लिया है चिकन को। तो बाकी का बैच भी हम इसी तरह फ्राई कर लेंगे, अलटते पलटते हुए इसको 2 से 3 बार इसी तरह हम इसको फ्राई कर लेंगे। तो हमारा चिकन टिक्का बनकर तैयार हो जाएगा। चारों तरफ से अच्छे से डार्क स्पॉट आ जाएंगे चिकन के ऊपर, तब तक हम इसको फ्राई करना है। तो ये देखिए चिकन अच्छी तरह से सिक चुका है, यानी कि टिक्का अच्छी तरह से बन चुका है। अब इसको एक प्लेट में निकाल लेते हैं। तो बाकी का चिकन भी हम इसी तरह फ्राई कर लेना है। आप चाहें तो चिकन टिक्का को इसी तरह भी खा सकते हैं। और तो चलिए अब चावल की तैयारी कर लेते हैं। मैंने गोल्डन सेला राइस लिए थे और उनको 2 घंटे के लिए भिगो दिया था। तो मैंने यहाँ पर 4 लीटर पानी लिया है, 4 साढ़े 4 लीटर पानी है ये, और इसमें मैंने 1.5 किलो चावल लिए हैं। तो यहाँ पर कुछ खड़े मसाले डाल देंगे, 2 तेज पत्ते, 5 से 6 लौंग और 4-5 डाल देंगे इसमें छोटी इलायची, 1 बड़ी दालचीनी का टुकड़ा, 1 जावित्री का फूल और थोड़ी सी हरी मिर्चें डाल देंगे 10 से 12 काट के। और टेस्ट के अकॉर्डिंग इसमें नमक डाल देंगे पानी के हिसाब से। तो जितना पानी में जाएगा नमक, 4 से 5 चम्मच नमक डाला है, बाकी का हम चेक कर लेंगे। इसमें एक बात तेज़ होना चाहिए पानी में, तब चावल में अच्छा नमक बैठेगा। तो 2 से 3 चम्मच इसमें ऑयल डाल देंगे। पानी को बॉईल कर लेना है अच्छी तरह से। जब पानी बॉईल हो जाएगा तब इसमें हम चावल डाल देंगे। थोड़ा सा केवड़ा एसेंस डाल देंगे। इस टाइम पर केवड़ा एसेंस डालने से फ्लेवर बहुत अच्छा आता है बिरयानी के अंदर। तो इस टाइम पर चावल
इसके अंदर ना वो डाल दें केवड़ा एसेंस, तो केवड़ा अच्छे से पक भी जाएगा और फ्लेवर भी बहुत अच्छा आएगा, दूर दूर तक खुशबू जाएगी बिरयानी की। तो फ्रेंड्स अब चावल को बॉईल होने तक पका लेंगे, काफ़ी अच्छे से बॉईल हो जाएंगे चावल, यानी कि 80% तक गलाना है हमें चावल को, 80 से 90% तक, क्योंकि गोल्डन सेलर राइस है ये, तो इनको हम 90% तक भी गला सकते हैं, ये टूटेंगे नहीं। तो देखिए अभी चावल टाइट है, तो मैं इसको 5 मिनट के लिए और बॉईल करूँगी। 5 मिनट बॉईल करने के बाद हम चावल को निकाल लेंगे एक छन्नी में, पानी अलग कर देना है चावल का और थोड़ा सा पानी हम निकाल कर रख लेंगे। तो मैंने यहाँ पर 2 मीडियम साइज़ की प्याज को रफली चॉप कर लिया था, बिल्कुल बारीक चॉप कर लें और इसको फ्राई कर लेना है, क्योंकि फ्राई प्याज की हमें ज़रूरत पड़ेगी, तो हम यहाँ पर प्याज को फ्राई कर लेंगे। तो अब ये ले लेते हैं हम सूखे मसाले कुछ। तो फ्रेंड्स मैंने लिया है यहाँ पर 1 चम्मच लाल मिर्च पाउडर, आधी छोटी चम्मच लेंगे हल्दी पाउडर, 1 चम्मच लेंगे धनिया पाउडर, आधी छोटी चम्मच काली मिर्च पाउडर, 1 चम्मच लेंगे टिक्का मसाला, 1 चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर, 1 चम्मच ज़ीरा पाउडर, 1 चम्मच चाट मसाला। अब इन सभी मसालों को साइड में रख लेंगे। अब कुछ खड़े मसाले ले लेते हैं, 10 से 12 लौंग, 1 जावित्री का फूल, 8 से 10 काली मिर्चें, 1 बादियान का फूल, 4 से 5 छोटी इलायची, 1 बड़ी इलायची, 3 छोटे छोटे दालचीनी के टुकड़े। बस यही मसाले ले लेने हैं। जिस ऑयल में हमने प्याज को फ्राई किया था उसी ऑयल में डाल देंगे। अब इनको हल्का सा क्रैकर होने देंगे। साथ ही डाल देंगे इसमें 2 चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट। अदरक लहसुन को भून लेंगे, देखिए चलाते हुए भूनेंगे कुछ मिनट के लिए। तो देखिए अदरक लहसुन भुन चुका है। साथ ही डाल देंगे इसमें 3 से 4 टमाटर। तो मैंने 4 टमाटर लिए थे, 4 टमाटर को मैंने छोटा छोटा पीस में कट कर लिया है, आप चाहें तो प्यूरी बनाकर भी डाल सकते हैं। तो मैं बिरयानी के लिए ग्रेवी बना रही हूँ, चिकन टिक्का ग्रेवी, तो ये टमाटर तो लाजमी जाएंगे, बहुत अच्छा टेस्ट आता है इससे। और 12 से 15 मैंने हरी मिर्च को क्रश कर लिया है, यानी कि कूट लेंगे या फिर छोटा छोटा काट लेंगे, ये भी इसमें ऐड कर देंगे। आप जैसा तीखा खाना पसंद करते हैं उसके हिसाब से मिर्चें ले सकते हैं। तो फ्रेंड्स अब ये सूखे पाउडर मसाले भी इसमें डाल देंगे। अब अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे सभी मसालों को। अब डाल देंगे इसमें ब्राउन प्याज, आधे हम उठाकर रख देंगे साइड में, जब हम चावल की तय लगाएंगे बिरयानी की तो उसमें हमें ज़रूरत पड़ेगी। तो इसको चलाते हुए पका लेना है, मैश करके डालेंगे प्याज को। साथ ही डाल देंगे हम टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक, तो ग्रेवी के हिसाब से नमक डालेंगे हम, क्योंकि चावल के अंदर भी नमक डाला हुआ है हमने, और मैरिनेट किया था जब हमने चिकन को तब भी हमने नमक डाला था। तो यहाँ पर 200 से 250 ग्राम दही डाल देंगे। 250 ग्राम दही इनफ है चिकन टिक्का बिरयानी के लिए। 1.5 किलो चावल और 1.25 किलो चिकन है इसमें। आप चाहे तो क्वांटिटी कम भी कर सकते हैं चिकन की या फिर चावल की। तो दही डाल के हमने अच्छी तरह से पका लिया है। अब इसको चलाते हुए पकाया है, दही फटे नहीं इसलिए। थोड़ा सा पानी डाल देंगे दही की कटोरी को धोकर, ताकि मसाले अच्छे से पक जाएं और जो टमाटर हमने इसमें डाले हैं टमाटर भी अच्छे से मैसी हो जाएं। 1 मुट्ठी हरा धनिया डाल देंगे काट के, और थोड़े से इसमें पुदीने के पत्ते भी हैं, तो दोनों चीज़ हम इसमें डाल देंगे। पुदीने का फ्लेवर और धनिया का फ्लेवर इतना अच्छा आता है चिकन टिक्का बिरयानी में, तो वो ज़रूर से डालें। 2 चम्मच डाल देंगे यहाँ पर बिरयानी मसाला। ज़्यादा चटपटी करने के लिए मैं यहाँ पर बिरयानी मसाला डाल रही हूँ, वैसे सभी मसाले हमने इसमें डाले हुए थे, तो थोड़ा सा बिरयानी मसाला भी मैंने यूज़ किया है। इस टाइम पर डाल देंगे चिकन जो हमने फ्राई करके रखा हुआ था। कुछ पीस हम बचा लेंगे चिकन के, जब हम चावल की तय लगाएंगे तब उसमें यूज़ करेंगे उस चिकन का, तो थोड़े से पीस हम बचा लेंगे, तो देखने में काफ़ी अट्रैक्टिव लगेगी बिरयानी। ऊपर से सबसे ऊपर रखेंगे ये चिकन के पीसेस हम जो फ्राई किए हुए हैं। तो ग्रेवी में अच्छी तरह से चिकन को पका लेंगे। चिकन हमारा वैसे भी गला हुआ है काफ़ी अच्छे से।
तो हमने इसको 5 से 6 मिनट पकाया है ग्रेवी में चिकन को डालने के बाद। अब ग्रेवी अच्छे से बन चुकी है, तो इसमें से थोड़ा सा ऑयल और मसाला निकाल लेते हैं। जब हम चावल की तह लगाएंगे, बिरयानी की तह लगाएंगे ना, तब हमें इसकी ज़रूरत पड़ेगी ताकि सारी बिरयानी में अच्छे से फ्लेवर बैठ जाए और बिल्कुल चटपटी टिक्का बिरयानी बनकर तैयार होगी। बिल्कुल आसान तरीके से बना रही हूँ आज मैं ये चिकन टिक्का बिरयानी। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर एक बड़ा बर्तन ले लेंगे जिसमें हम बिरयानी की तह लगाएंगे। तो सबसे पहले ऑयल डाल देना है यहाँ पे नीचे। तो मैंने यहाँ पर वही ऑयल लिया है जिसमें मैंने प्याज को फ्राई किया था। तो ज़्यादा ऑयल लिया था, उसमें से थोड़ा सा ऑयल मैंने कटोरी में निकाल लिया था अलग। तो इसमें प्याज का फ्लेवर है, तो ये वाला ऑयल यूज़ करें। और इसमें हम यहाँ पर थोड़े से चावल डाल देंगे और बाकी की ग्रेवी वाला चिकन भी इसमें डाल देंगे। तो मैं यहाँ पर 3 लेयर में बिरयानी बना रही हूँ ताकि बिरयानी में काफ़ी अच्छा मसाले का टेस्ट रहेगा। बिल्कुल मसाले वाली टिक्का बिरयानी बनकर तैयार होगी। थोड़ा सा फूड कलर डाल देंगे और फूड कलर में मैंने थोड़ा सा केवड़ा एसेंस भी डाला हुआ है। तो केवड़ा वाटर या फिर केवड़ा एसेंस डाल लें, इससे फ्लेवर बहुत अच्छा आएगा, खुशबू आती है बहुत ज़्यादा। फ्रेंड्स, अब हमने टिक्के की लेयर भी लगा दी है। अब ऊपर से फिर से चावल डालेंगे। जब हम बिरयानी को लगाएंगे ना, निकालेंगे बिरयानी प्लेट में, तो बोटियां ही बोटियां नज़र आएंगी और इतने अच्छे से कलरफुल होगी बिरयानी, मसाले में एकदम लथपथ। तो इस तरह से तय लगाकर बनाएंगे ना बिरयानी आप, तो बिल्कुल देग वाली बिरयानी लगेगी और सभी को बहुत टेस्टी लगेगी। बहुत पसंद आने वाली है ये बिरयानी। तो सब आपके हाथ चूम लेंगे, जो भी खाएगा आपके हाथ चूमे बिना रह नहीं पाएगा। इतनी टेस्टी बिरयानी बनेगी। एक बार ये ट्राई ज़रूर करना और अपना फीडबैक ज़रूर देना। तो फ्रेंड्स, मैंने यहाँ पर तीनों लेयर लगा दी हैं। अब ऊपर से फिर से मैंने थोड़ा सा मसाला और चिकन की बोटी बच गई थी, तो वो भी हम इसके ऊपर ही लगा देंगे मसाले के साथ में। और जो फ्राई किया हुआ चिकन मैंने अलग से निकाला था, वो भी हम इसमें लगा देंगे। तो फ्रेंड्स, ऊपर से डाल देंगे थोड़ा सा ऑयल, जो मैंने ग्रेवी में निकाला हुआ था वो ऑयल इसमें डाल देंगे। तो मसाले के साथ ही डालेंगे हम। और ऊपर से डाल देंगे हम प्याज वाला ऑयल। जो मैंने प्याज फ्राई की थी वो भी ऑयल मेरे पास बचा हुआ था। तो सूखी सूखी सी बिरयानी नहीं लगेगी, काफ़ी अच्छी और टेस्टी बिरयानी लगेगी। ये चावल का पानी बचाया हुआ था मैंने, 1 कटोरी पानी बचाया था। ये बड़ी कटोरी यानी कि होगा 1 गिलास के करीब। तो 1 गिलास पानी इसमें डाल देंगे ताकि नीचे से बिरयानी लगेगी नहीं और अच्छे से सॉफ्ट हो जाएगी, काफ़ी अच्छे से टेंडर हो जाएगी बिरयानी। इतनी टेस्टी बनेगी, लाजवाब एकदम। ऊपर से डाल देंगे ब्राउन प्याज, ऊपर से चॉप किया हुआ हरा धनिया और पुदीने के पत्ते भी डाल देंगे इसमें। तो इस टाइम पे डालने से फ्लेवर बहुत अच्छा आएगा, बहुत टेस्टी बिरयानी बनेगी। थोड़ा सा फूड कलर डाल देंगे ऊपर से। बहुत मज़ेदार सी बिरयानी बनकर तैयार हो जाती है, पता भी नहीं चलता है। ऊपर से डाल देंगे थोड़ा सा बिरयानी मसाला। जब इस टाइम पर दम लगाते हैं ना, तो बहुत अच्छा फ्लेवर आता है, बहुत अच्छी खुशबू आती है, सारे में खुशबू ही महक जाती है। आपके मोहल्ले वाले भी ये कहेंगे कि ये आपने बिरयानी बाहर से मंगवाई है या फिर घर में बनाई, इतनी टेस्टी, इतनी अच्छी खुशबू आ रही है। तो ये देखिए, दम लगा दिया है हमने 15 मिनट के लिए। ऊपर से कवर कर देंगे और एक भारी बर्तन भी रख देंगे इसके ऊपर ताकि गैस बाहर ना निकले। 5 मिनट के लिए हाई फ्लेम पर रखेंगे ताकि इसके अंदर भाप उठने लगे बिरयानी के अंदर, ताकि दम अच्छे से लग सके। तो 10 मिनट के लिए हम लो फ्लेम पर दम लगाएंगे, तो यानी कि 15 मिनट के लिए दम लगाना है। तो ये 100% कुक हो जाएगी। बहुत टेस्टी बिरयानी बनकर तैयार होगी। और गैस बंद करने के 5 मिनट बाद हमने खोला है। ये देखिए इसका टेक्सचर बिरयानी का कितनी टेस्टी है, एकदम देखने में इतनी लाजवाब बनकर तैयार हुई है बिरयानी, इतनी टेस्टी के मज़ेदार। एक बार अगर जो भी खाएगा वो ही इसका टेस्ट याद रखेगा और बार बार इसी की फरमाइश करेगा। तो फ्रेंड्स, अगर आपको ये रेसिपी पसंद आई हो तो लाइक करना, शेयर करना और मज़ेदार सी ये रेसिपी ट्राई ज़रूर करना और अपना फीडबैक ज़रूर देना। अल्लाह हाफिज़।